हम लोग देखेंगे आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इजी वे में हम बोलेंगे कि हम किसी पर्सन की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को। बाबा ये पर्सन को आप काम पे रख लो, बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। इस पर्सन को तुम लोन दो, डेट दो, बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। इस पर्सन को तुम कुछ गुड्स उधार दे दो, वो तुम्हारे पैसे तुमको रिपेमेंट करेगा, बहुत अच्छा आदमी है। इस तरह की जो हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जब हम ये बिना वजह किसी के लिए गारंटी देने चाहते हैं, अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया, उस बहुत अच्छे आदमी ने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, पैसे गुड्स तो लेकर गया लेकिन पैसे नहीं दिया, जो कह रहा था कि बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसे क्रेडिटर को पैसे देने पड़ेंगे। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो बताया गया है सेक्शन 126 में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 लोग इसेंशियल रहेंगे। एक नंबर 1 श्योरिटी, दूसरा प्रिंसिपल डेप्टर, थर्ड क्रेडिटर, ठीक है। अब ये जो श्योरिटी है, ये पर्सन रहेगा जो गारंटी दे रहा है, ठीक है। जो पर्सन गारंटी दे रहा है वो पर्सन है श्योरिटी। देन जिसके लिए गारंटी दी जा रही है, बहुत अच्छा आदमी, ठीक है, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो पर्सन है प्रिंसिपल डेप्टर। और देन जिसके पास गारंटी दी जा रही है वो इंसान रहेगा क्रेडिटर, ठीक है। हम इसे अब एक अच्छे एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अब इसमें एस जो पर्सन है वो रहेगा श्योरिटी, पी जो पर्सन है वो एक प्रिंसिपल डेप्टर है, और ये पी जो है बेरोज़गार है, ठीक है, मतलब कि इसके पास जॉब नहीं है। अब जॉब नहीं है तो अब इस पर्सन को जॉब चाहिए, और जो ये एस पर्सन है ये पी का दोस्त है। अब एस के पास एक ऐसा दोस्त है जो सी, इसकी अपनी एक कपड़े की शॉप है सी की। सी को जो है ना एक एम्प्लॉय चाहिए, किसके लिए, शॉप के लिए। सी को एक एम्प्लॉय चाहिए। अब पी क्या करता है, यस के पास जाता है और बोलता है कि भाई मुझे जॉब नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो दोस्त है सी, उसने कपड़े की शॉप ओपन की या फिर उसने न्यू ब्रांच डाली है, वहाँ वो लोगों को ले रहा है, जॉब दे रहा है, तो प्लीज़ मेरी बात कराना, मुझे वहाँ पे लगा दे, ठीक है। अब ये जो पी है यस के पास जाता है, इतना सब कुछ बोलता है, फिर यस को भी क्या लगता है कि बाबा पी सच में जिसको जॉब की नीड है, अपना ही दोस्त है, इसकी जॉब लगवा देते हैं। तो यस क्या करता है, सी को बोलता है, यस सी को बताता है कि भाई अपने पास, तुमको तो एम्प्लॉय चाहिए ना, मेरे पास एक अच्छा कैंडिडेट है, बहुत गुड, उसका कंडक्ट तो पूछो ही मत, इतना अच्छा है, हॉनेस्ट पर्सन है, जॉब पे रखो, ठीक है। अगर उसने कुछ डिफ़ॉल्ट किया, मतलब पी ने कुछ डिफ़ॉल्ट किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। पी ने डिफ़ॉल्ट क्या किया, पी ने डिफ़ॉल्ट समझो तुम्हारे शॉप में चोरी की, तुम्हारे कपड़े लेकर भाग गया, ऐसा सी को लॉस होने जैसा ऐसा कुछ काम किया, किसने, पी। ऐसे सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, यस रहेगा। कैसे रहेगा, फॉर एग्जांपल अभी जो पी को जो सी जॉब पे रख रहा है, तो जो सी किसकी गारंटी पे रख रहा है, यस की गारंटी पे। यस ने बताया कि भाई पी बहुत अच्छा आदमी है, उसको जॉब पे रख लो, वो चोरी नहीं करेगा, कुछ ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे तुमको कुछ लॉस होगा। यस के कहने पे सी रख रहा है। अब देखो सिचुएशन ऐसी है, समझो कि पी ने कुछ डिफ़ॉल्ट किया, कपड़े लेके भाग गया, चोरी कर ली, कुछ किया, जिसकी वजह से सी को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो गारंटी दे रहा था, बता रहा था कि बहुत हॉनेस्ट पर्सन है, ठीक है, उसका कंडक्ट तो पूछो ही मत, बहुत अच्छा है, ये इंसान, इसने जितना भी डिफ़ॉल्ट किया उसके लिए लायबल रहेगा। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसलिए किसकी भी गारंटी ना दे। तो ये जो यस पर्सन है गारंटर है, जो गारंटी दे रहा है। सेकंड जो पी पर्सन है, ऐसा इंसान है जिसको नीड है कुछ चीज़ की, किसके पास से उसे मिलेंगी वो नीड, किसके पास से कंप्लीट होगी, क्रेडिटर के पास से, जिसमें ये 3 पर्सन होंगे, ठीक है, जिसमें ये 3 पर्सन होंगे। और इस तरह की गारंटी देकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा रहा है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखिए परफॉर्मेंस कब होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जब बनता है तो परफॉर्मेंस कब होगा, प्रिंसिपल डेप्टर ने, ठीक है, प्रिंसिपल डेप्टर ने अगर डिफ़ॉल्ट किया
तो इस सिचुएशन में ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म किया जाएगा। डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं। समझो कि पी ने अच्छे से अपना काम कर लिया, ठीक है, कुछ भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो यहाँ पर यस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो यस जो है, श्योरिटी जो है वो सेकेंडरी लायबल रहेगा। प्रिंसिपल डेप्टर जिस चीज़ के लाइबिलिटी कितनी रहेगी श्योरिटी की, प्रिंसिपल डेप्टर की जितनी लाइबिलिटी है उसी चीज़ के लिए श्योरिटी लायबल रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल डेप्टर ने जो कांड किया उसके लिए श्योरिटी लायबल रहेगा। ओके, किसके अगेंस्ट में, सी के अगेंस्ट में कुछ डिफ़ॉल्ट किया तो उसके लिए श्योरिटी लायबल रहेगा, अदरवाइज श्योरिटी का कोई लाइबिलिटी होगी नहीं। और श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी होगी, फर्स्ट लाइबिलिटी होगी प्रिंसिपल डेप्टर की। ओके, अब इसमें देखो एक सिचुएशन ऐसी है कि इसमें 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी जाती है। ये जो श्योरिटी है एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी देगा, ठीक है, कि भाई इसको अभी इस टाइम अगर जॉब देते वक्त इसने कुछ डिफ़ॉल्ट किया तो उसके लिए मैं लायबल रहूँगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आ गई कि श्योरिटी ने बोलने के बाद भी पी को सी ने जॉब पे नहीं रखा, ठीक है, पी को सी ने जॉब पे नहीं रखा। फिर उसके बाद सी को ज़रूरत पड़ी किसी कैंडिडेट की और सी ने खुद से पी को बुलाया और जॉब पे रखा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर यस लायबल नहीं होगा। सिंगल ट्रांजैक्शन में, एक ओनली वन ट्रांजैक्शन के लिए अगर हम किसी को गारंटी दे रहे हैं तो फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन है, इजी वे से समझ लेंगे। जो एस श्योरिटी जो है प्रिंसिपल डेप्टर को क्रेडिटर से 10,000 रुपीज़ उधार लेकर देता है, ठीक है। उसे कहता है कि बाबा क्रेडिटर को इसको 10,000 रुपये उधार दे दो, ये तुमको रिटर्न कर देगा 1 महीने के अंदर, ठीक है। अभी 10,000 की गारंटी ली, तो ये सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए जब श्योरिटी गारंटी लेता है तो उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक गारंटी, ठीक है। स्पेसिफिक गारंटी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी एक सेकंड काइंड है गारंटी का, जिसमें श्योरिटी गारंटी कितने इसकी लेगा कि समझो कि श्योरिटी गारंटी दे रहा है कि 3 मंथ में प्रिंसिपल डेप्टर, ठीक है, जो क्रेडिटर से जितने भी बार पैसा लेगा उसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ। मतलब 3 मंथ में प्रिंसिपल डेप्टर ने एक बार 10,000 लिए, एक बार 5,000 लिए, ठीक है, एक बार 6,000 लिए, ठीक है, सीरीज बैक टू बैक ले रहा है, ठीक है। कितना, 3 महीने के टाइम पीरियड दिया हुआ है कि भाई 3 मंथ में अगर ये कितना भी प्रिंसिपल डेप्टर सी से पैसा उधार लेता है तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। सीरीज ऑफ क्या चल रही है, गारंटी बैक, मतलब कि एक ही बार बता दिया उसके बाद उसने कंटिन्यू पैसा लेना शुरू किया, ठीक है, 3 मंथ में। तो ये जितने भी बार ट्रांजैक्शन हुआ एक बोलने पे, इसे कहते हैं सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, लेकिन श्योरिटी की गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी रुकेगी कब, जब रुकेगी जब ये रिवोक करेगा श्योरिटी खुद से। क्या रिवोक करेगा, वो अगर बोलेगा नहीं भाई मैं अभी इस गारंटी को नहीं परफॉर्म कर सकता, अब मैं ये गारंटर बोलकर पीछे हट रहा हूँ, तो उस टाइम कंटिन्यूइंग गारंटी जो है रुक जाएगी। लेकिन जब उसने रिवोक्ट किया उसके पहले जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ था उसके लिए श्योरिटी लायबल रहेगा, ठीक है, श्योरिटी की लायबिलिटी रहेगी। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी।